ट्रेन लाइटिंग बैटरी की खास विशेषता है उसकी कम देखभाल। उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कम देखभाल की जरूरत होने वाले मिश्र धातु से बने ग्रेड पानी का अपव्यय तथा सेल्फ डिस्चार्ज और टॉपिंग अप की तीव्रता को कम कर देता है। चार्जिंग की उच्च क्षमता, सेल्फ डिस्चार्ज की कम प्रवृत्ति, सही और नियमित इस्तेमाल पर लंबी सेवा। चार्ज की गई लेड एसिड सेल में पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल लेड पेरोक्साइड से बना हुआ होता है और नेगेटिव एक्टिव मटेरियल स्पंजी लेड से। बैटरी में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वक्त सेल के अंदर होने वाली समग्र क्रिया और प्रतिक्रिया निम्नलिखित दिखाए गए इक्वेशन से बताई जाती है। डिस्चार्ज के दौरान पॉजिटिव प्लेट के ऊपर से लेड पेरोक्साइड और नेगेटिव प्लेट के ऊपर से स्पंजी लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड का सेवन और पानी का निर्माण होता है। परिणामतः इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बाहर लिए जाने वाले एम्पीआर के आनुपातिक होने की हद तक गिर जाती है। इस प्रक्रिया के कारण शुरू में धीमी गति से तथा बाद में तेजी से तब तक गिरती रहती है जब तक अनुमेय निचली सीमा यानी फाइनल डिस्चार्ज वोल्टेज तक पहुंचता है, जो डिस्चार्ज करंट के दर पर निर्भर करता है। इस दर पर एम्पीआर की मात्रा कांस्टेंट करंट गुना टाइम निकाली जाती है, उसे सेल की क्षमता कहते हैं। चार्जिंग के वक्त होने वाली रासायनिक क्रिया डिस्चार्ज के दौरान होने वाली क्रिया के विरुद्ध है। पॉजिटिव प्लेट के ऊपर का लेड सल्फेट पुनः लेड पेरोक्साइड में तथा नेगेटिव प्लेट में स्थित लेड सल्फेट स्पंजी लेड में परिवर्तित होता है। इससे सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण और पानी का सेवन होता है। ये क्रिया इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा देता है। शुरू में धीमी गति से और बाद में तेजी से सेल वोल्टेज बढ़ता है। पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सबल अपघटन होने से 2.4 वोल्ट से गैसिंग होती है। बैटरी का भंडारण और संभाल। ऊपर की संरक्षण थर्माकोल का कवर डाल के बैटरी ठीक से पॉलीथीन शीट में सप्लाई की जाती है। प्राप्ति के बाद बैटरी को ठंडी तथा सूखी जगह पर सीधी धूप या बरसात से दूर रखना चाहिए। पैक की हुई बैटरी संग्रहित करते वक्त ऊपरी हिस्से पर रहने वाले थर्माकोल का होना जरूरी है। बैटरी अधिकतम 3 परतों में एक के ऊपर एक रखी जा सकती है। कृपया सुनिश्चित करें कि हर बार थर्माकोल की सुरक्षा शीट 2 परतों के बीच में हो। धक्के से या गिरने से होने वाले नुकसान टालने के लिए बैटरी को जो पीपीसीपी कंटेनर से बनी है उसे ध्यान से संभालना चाहिए। प्रारंभिक चार्जिंग लेड एसिड बैटरी की देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं। प्रारंभिक चार्ज के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सूखी स्थिति और अच्छे वेंटिलेशन के साथ बैटरी रूम, एसिड रेजिस्टेंट टाइल्स लगाई हुई बैटरी रूम की फ्लोरिंग, इनिशियल यानी प्रारंभिक और बैंड चार्जिंग के लिए उचित चार्जर, कैलिब्रेटेड हाइड्रोमीटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले 1.200 और 1.400 के IS 266 के अनुसार बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड की गुणवत्ता जांचता है। कैलिब्रेटेड डिजिटल मल्टीमीटर और थर्मोमीटर, डीमिनरलाइज पानी की गुणवत्ता जांचने हेतु कंडक्टिविटी मीटर, सामग्री के संभालने के लिए इक्विपमेंट ट्रॉली, स्पैनर जैसे इंसुलेटेड उपकरण, रबर के जूते, रबर का एप्रन, ग्लव्स तथा सिरिंज और संरक्षक गॉगल, मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण। बैटरी की सफाई के लिए फोर्स वाटर, पानी। बैटरी का सफल कामकाज बैटरी के सही और प्रारंभिक चार्जिंग पर निर्भर करता है। ध्यान रखें, ट्रेन लाइटिंग बैटरी को
सूखे तथा बिना चार्ज किए गए स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट के सिवाय सप्लाई किया जाता है। इसीलिए पूरी तरह से चार्ज किए बिना बैटरी ऊर्जा नहीं दे सकेगी। बैटरी चार्जिंग के दौरान लेने की सुरक्षा सावधानियां। केवल अधिकृत, प्रक्रिया से परिचित और प्रशिक्षित लोगों को ही यह काम करना चाहिए। चार्जिंग के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। बैटरी टर्मिनल, इंटरसेल कनेक्टर, इन चीजों को बिना ग्लव्स पहने स्पर्श ना करें। इंसुलेटेड स्पैनर जैसे केवल इंसुलेटेड उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। अपघाती शॉर्ट सर्किट टालने के लिए धातु के बने रिस्ट बैंड, चेन, शर्ट में से सिक्के बैटरी के साथ काम करते वक्त निकाल लें। बैटरी को खुली आग की लपटों या चिंगारी के आसपास मत रखें। इनिशियल चार्जिंग की सूचनाओं का जरूर पालन करें ताकि बैटरी की योग्य स्थिति में योग्य आयु के साथ शुरुआत हो। प्रारंभिक भरण यानी इनिशियल तथा प्रथम चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट भरने के पहले हर एक बैटरी को साफ करके दरारें तथा क्षति के लिए सावधानी से उसका निरीक्षण करना जरूरी है। बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरीज सूखी तथा बिना चार्ज की स्थिति में सप्लाई की जाती हैं। प्रारंभिक भरण के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले 1.200 करेक्टेड टू 27 डिग्री सेल्सियस के डाइल्यूटेड बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का शुद्धता स्तर IS 266 और डीमिनरलाइज पानी का शुद्धता स्तर IS 1069 पर तय करना चाहिए। आयरन, आर्सेनिक, अमोनिया, नाइट्रेट और क्लोराइड जैसी अशुद्धियों से एसिड तथा पानी मुक्त होना चाहिए। बैटरी के सारे सेल के वेंट प्लग निकालिए। हर सेल को 2 वेंट ओपनिंग होती हैं। हर सेल को वेंट ओपनिंग से ठंडे और सामान्य तापमान तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.200 के इलेक्ट्रोलाइट से फ्लोट की मात्रा हरे निशान तक पहुंचने तक भरें। सेल में सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट भरने के बाद होने वाली एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रोलाइट का तापमान बढ़ता है और इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट भिगाने के लिए तकरीबन 16 से 24 घंटों का वक्त देना चाहिए। भिगोने के बाद इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में कमी होगी। बैटरी चार्ज करने से पहले उसे कुछ और इलेक्ट्रोलाइट डालकर फिर से भर दें। प्रथम चार्ज। प्रथम चार्ज के लिए बैटरी वोल्टेज और आवश्यक करंट से ज्यादा दर के वोल्टेज का डायरेक्ट करंट देने वाले रेक्टिफायर या चार्जर चुनें। चार्जर की सही प्रक्रिया देखें। सही पोलैरिटी कनेक्शन की जांच करें। चार्जर का पॉजिटिव लीड बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और नेगेटिव लीड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सेल को बताए हुए दर पर 75 घंटे के लिए निम्नलिखित दिखाए गए तरीके से चार्ज करें। प्रारंभिक चार्ज के वक्त ये जानना जरूरी है कि बैटरी के वेंट प्लग वेंट ओपनिंग के ऊपर ढीली स्थिति में रहे, जिससे गैस निकल सकती है और कोई बाहरी चीजें सेल के अंदर नहीं गिरेगी। ये सुनिश्चित करें कि बैटरी कवर का ऊपरी हिस्सा सूखा हो ताकि क्रीप करंट के लिए चार्जिंग के दौरान कोई रास्ता ना हो। चार्जिंग के वक्त इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर न जाने दें। एक बार अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाए तो चार्जिंग का दर आधा करें और समय बढ़ा दें। अगर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के तरफ बढ़ गया तो चार्जिंग रोक लें और तब शुरू करें जब इलेक्ट्रोलाइट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान तक ठंडा हो जाए। चार्जिंग के वक्त गैसिंग से होने वाले पानी के लॉस के कारण इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम होगी।
हर 24 घंटे में सेल को आवश्यक मात्रा तक पानी से भर दें। इनिशियल चार्जिंग के वक्त लेने की कुछ और सुरक्षा और सावधानियां। बैटरी के आसपास आग या चिंगारी निर्माण करने वाली चीजें न रखें। इंटरकनेक्टिंग केबल्स को मजबूती से जोड़ना चाहिए जिससे कोई चिंगारी न जले। सारे टेक्नीशियंस ने सुरक्षित कपड़े पहनने चाहिए। अग्निशामक पास ही में उपलब्ध होना चाहिए। 70 से 75 घंटे के चार्ज पर सेल का ऑन चार्ज वोल्टेज 2.65 से 2.70 वोल्ट प्रति सेल, 7.95 से 8.10 वोल्ट प्रति बैटरी की रेंज में होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट का समायोजन। चार्ज के पूर्ति के 10 घंटे पहले इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.220 प्लस या माइनस 0.005 पर स्थित करनी चाहिए जिससे वो चार्ज 75 घंटे में पूरा हो। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निर्दिष्ट मात्रा से ज्यादा हो तो सेल में से थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट निकालकर उसकी जगह पानी की सम मात्रा डालें। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निर्दिष्ट मात्रा से कम हो तो सेल में से थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट निकालकर उसकी जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.400 का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम मात्रा में डालें और 15 मिनट तक चार्ज करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच करें और जरूरत पर प्रक्रिया का पुनः अनुकरण करें। स्पेसिफिक ग्रेविटी पर इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करने पर सेल को 1 या 2 घंटे तक चार्ज करें ताकि सेल में सही गैसिंग हो और इलेक्ट्रोलाइट का उचित मिश्रण हो। प्रति घंटे के हिसाब से लगातार 3 रीडिंग के लिए वोल्टेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। बैटरी में कुल AH इनपुट बैटरी के C10 क्षमता से 4.5 और 5.5 गुना होना चाहिए। इसके बाद बैटरी को कम से कम 12 घंटे तथा अधिकतम 24 घंटे तक विश्राम देना आवश्यक है। C10 रेट पर क्षमता की जांच। 5.40 वोल्ट प्रति बैटरी की आखिरी क्षमता तक कैपेसिटी डिस्चार्ज @C10 करें। सूचित चार्जिंग रेट पर स्थिर करंट रखकर रिचार्ज करें। स्टेप 1 12 घंटे के लिए 16 एम्पियर पर और स्टेप 2 3 घंटे के लिए 6 एम्पियर पर। अगर प्राप्त क्षमता का दर क्षमता के 100% से कम हो तो बैटरी को धीमी कम रेट पर रिचार्ज करें। प्रक्रिया का पुनः अनुकरण करें। इस रिचार्ज के बाद बैटरी इस्तेमाल और रेलवे कोच के बैटरी बॉक्स में डालने के लिए तैयार होगी। इस्तेमाल के दौरान बैटरी टर्मिनल्स का सल्फेशन रोकने के लिए टर्मिनल्स तथा केबल के अंतिम सिरों पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। देखभाल। बैटरी की सही देखभाल करनी चाहिए जिससे कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज रहे और जरूरत पर ऊर्जा देती रहे। सही देखभाल से सल्फेशन और स्पिलेज नहीं होगा और धातु के बने भागों में जंग नहीं पकड़ेगा और इस तरह बैटरी का जीवन और कामकाज सुनिश्चित किया जाएगा। आदर्श रूप में बैटरी की चार्ज की स्थिति नियमित रूप से निम्नलिखित चीजें नापकर देखनी चाहिए। मल्टीमीटर से बैटरी ओपन सर्किट वोल्टेज, हाइड्रोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्मोमीटर से इलेक्ट्रोलाइट का तापमान। ये रीडिंग बैटरी की चार्ज की स्थिति का एक परिणाम देता है। अगर बैटरी ज्यादा देर के लिए निष्क्रिय छोड़ी हो तो उसे नित्य करंट बैंक चार्ज हर 4 हफ्तों में समय समय पर देना चाहिए। इससे सल्फेशन नहीं होगा। सल्फेशन टालने के लिए बैटरी कम या बिना चार्ज की स्थिति में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। डीमिनरलाइज पानी से बैटरी का टॉपिंग अप। हालांकि यह निर्दिष्टित किया है कि हर 6 महीने में एक बार डीमिनरलाइज पानी से बैटरी का टॉपिंग करना है। यह समझना चाहिए कि लेड एसिड बैटरी निम्नलिखित कारणों से पानी खोती है। ओवर चार्जिंग के समय पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होना, जब बाहर के मौसम का तापमान ज्यादा हो तो पानी का बाष्पीभवन होना, टॉपिंग अप की तीव्रता के बीच का समय ज्यादा होगा क्योंकि जब बैटरी चार्ज डिस्चार्ज साइकिल से सर्विस ऑपरेशन के दौरान गुजरती है
अर्थात जब बैटरी पुरानी होती है। गर्मी के मौसम में जब बैटरी ज्यादा तापमान को खुली होती है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी में आवश्यक वृद्धि टालने के लिए जो बैटरी के आयु पर दुष्परिणाम कर सकती है। बैटरीज की हर 6 महीनों में या बाद में जब फ्लोट लेवल लाल निशान की मात्रा को पहुंचने के मार्ग पर हो तब टॉप अप करना चाहिए। टॉपिंग अप के लिए पानी की शुद्धता का स्तर IS 1069 पर तय करना चाहिए। बैटरी के ऊपर का माइक्रोपोरस सेरेमिक वेंट प्लग। बैटरी पर स्थित सेरेमिक वेंट प्लग सेल में निर्मित गैसेस का यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निर्गमन संभव करता है। सेल से निकले पानी का वाष्प उसमें बूंदों के रूप में लौटाकर तथा वो सेल में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कायम रखने में मदद करता है। फिर भी धूल और मिट्टी से सेरेमिक वेंट प्लग के सूक्ष्म पोर्स बंद हो सकते हैं। इसीलिए सालाना कम से कम एक बार साबुन, पानी या कंप्रेस्ड हवा से वेंट प्लग साफ करने पड़ते हैं। अगर सेरेमिक वेंट प्लग साफ नहीं हो सकते तो उसकी जगह नया वेंट प्लग लगाइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसेस का सेल में सेरेमिक वेंट प्लग बंद होने से संचय तथा संभाव्य विस्फोट हो सकता है। साफ करने की या वेंट प्लग बदलने की यह प्रक्रिया उसे टाल देगी। अल्टरनेट वोल्टेज रेगुलेटर का सेटिंग। सेवा के दौरान अल्टरनेटर का सही वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग, बैटरी का उचित चार्जिंग, न्यूनतम पानी खोना बैटरी का बढ़ाया हुआ जीवन सुनिश्चित करेगा। ट्रेन लाइटिंग कोचेस के अल्टरनेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग 128.5 प्लस या माइनस 0.5 वोल्ट्स है। इक्विलाइजिंग चार्ज और उसका इस्तेमाल। रेलवे कोचेस में इस्तेमाल के दौरान सेल असेंबली में कुछ सेल कम चार्ज दिखाते हैं, जिसका पता हमें इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने से पता चलता है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे प्रारंभिक चार्ज या असामान्य कामकाज की हालत से व्यक्तिगत सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच फर्क दिखाता है। बैटरी पार्शियल स्टेट ऑफ चार्ज की स्थिति में उपयोग करने के कारण कम चार्ज रह सकती है। कांस्टेंट पोटेंशियल मोड में उपयोग करने के कारण प्लेट के ऊपर सल्फेशन का पैसिव लेयर बन जाता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी और हर सेल का वोल्टेज बदल सकता है। बैटरी के हर एक सेल की देखभाल हो तथा उसका कार्य और आयु बढ़े, इसलिए कम से कम साल में एक बार इक्विलाइजिंग चार्ज देना जरूरी है। इक्विलाइजिंग चार्ज के लिए बैंक चार्जिंग की तरह प्रथम बैटरी को पूरा चार्ज करें, यानी 12 घंटे के लिए 16 एम्पियर तथा 3 घंटे के लिए 6 एम्पियर या उससे कम समय के लिए जब तक 7.96 से 8.10 वोल्ट प्रति बैटरी हो जाए, और फिर 3 एम्पियर के इक्विलाइजिंग करंट रेट पर 12 से 14 घंटे तक चार्ज करें, जब तक इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 लगातार प्रति घंटे रीडिंग तक समान रहे। इक्विलाइजिंग चार्जिंग के अंत में प्लेट पर नए एक्टिव मटेरियल की परत तैयार होती है, जो एक्टिव मटेरियल में नई जान डालती है। इस चार्ज के दौरान सभी सेल में समान स्पेसिफिक ग्रेविटी और वोल्टेज दिखाई देती है। बैटरी को डीप डिस्चार्ज यानी गहरा डिस्चार्ज न करें। बैटरी को निष्क्रिय या डिस्चार्ज स्थिति में ज्यादा देर न रखें। इलेक्ट्रोलाइट स्टार्वेशन न होने दें। इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को प्लेट के स्तर से नीचे न जाने दें। इलेक्ट्रोलाइट को अशुद्ध न होने दें। पानी की जगह एसिड न डालें। रिसाव मार्ग ना हो इसलिए तथा टर्मिनल कनेक्टर पर जंग ना लगे इसलिए बैटरी के ऊपर का हिस्सा साफ और सूखा रखना चाहिए। इसीलिए सेल में जरूरत से ज्यादा डीमिनरलाइज पानी न डालें। बैटरी के इस्तेमाल के वक्त वेंट प्लग्स और फ्लोट गाइड्स ढीले तो नहीं बैठे हो, इसकी सुनिश्चित जांच करें। हाइड्रोमीटर से गिरती बूंदों के कारण या ज्यादा भरने के कारण इलेक्ट्रोलाइट ना गिरे, इसकी भी जांच करें। बैटरी केबल खराब या ढीली स्थिति में ना लगाएं। बैटरी टर्मिनल्स को खुले वायर के रूप में ना जोड़ें। टर्मिनल्स पर ढीला कनेक्शन ना हो। पेट्रोलियम जेली का उपयोग करें। एक्टिव मटेरियल का शेडिंग टालने के लिए ओवरचार्ज या नॉर्मल रेट से ज्यादा चार्जिंग न करें।
सल्फेटेड प्लेट को ऊंचे चार्ज रेट पर चार्ज न करें। डीप डिस्चार्ज हुई बैटरी सामान्य चार्ज पर न चार्ज करें। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से गलतियां और उन्हें टालने की सावधानियां। इलेक्ट्रोलाइट की उच्च स्पेसिफिक ग्रेविटी। इलेक्ट्रोलाइट की नीचतम स्पेसिफिक ग्रेविटी। इलेक्ट्रोलाइट की ऊंची मात्रा। इलेक्ट्रोलाइट की कम मात्रा। इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धियां। बैटरी की क्षमता खोना टालने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धियां ना हो, सेल में सल्फेशन ना हो, डीप डिस्चार्ज से एक्टिव मटेरियल की कमी ना हो, एसिड और पानी के मिश्रण की गलत मात्रा ना हो, प्लेट लेवल से इलेक्ट्रोलाइट का स्तर नीचे जाने से सेपरेटर्स बंद ना हो, डीप डिस्चार्ज हुई बैटरी को उच्च चार्जिंग रेट देना ज्यादा एक्टिव मटेरियल पतन का कारण बनता है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम न रहने दें। अगर बैटरी पुरानी हो तो ऊपरी सावधानियां कोई मायने नहीं रखती। आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है अगर बैटरी में बाहरी कण जैसे धातु गिरे या बैटरी के प्लेट्स की पतन से सेडिमेंट का संचय। सेल रिवर्सल का कारण सेल की उल्टी दिशा में असेंबली, बैटरी को गलत दिशा में चार्ज करना, समय के दौरान बैटरी बैंक में से लैगिंग सेल या दोषी युक्त सेल रिवर्सल में जा सकता है। डीप डिस्चार्ज किया सेल अगर आगे फिर से डिस्चार्ज किया जाए तो रिवर्स पोलैरिटी दिखा सकता है। अर्थ या सरफेस लीकेज की वजह सेल में डीएम पानी का ज्यादा भरना, हाइड्रोमीटर की इस्तेमाल में लापरवाही बरतने से इलेक्ट्रोलाइट का गिरना, प्रारंभिक भरण और चार्जिंग के वक्त एसिड भरने में लापरवाही। डोज बैटरी का ऊपरी हिस्सा साफ और सूखा रखें। वेंट प्लग बहुत मजबूत लगाएं और कनेक्टर मजबूती से जोड़ें। बैटरी के टर्मिनल्स पर पेट्रोलियम जेली का पतला स्तर लगाएं। ध्यान रहे ग्रीस का इस्तेमाल न करें। जब चार्ज की गई बैटरी इस्तेमाल में ना हो तब उसे ठंडी तथा सूखी जगह पर रखें। बैटरी कम से कम हर 4 हफ्तों में चार्ज करें। रेल कोचेस में रेगुलेटर का वोल्टेज और पोल माउंटेड चार्जर्स आदि नियमित जांच करें। अल्टरनेटर बेड की मजबूती की नियमित जांच करें। बैटरी के चार्ज की सही स्थिति देखने हेतु इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, बैटरी वोल्टेज और इलेक्ट्रोलाइट का तापमान नियमित समय पर जांच करें तथा टिप्पण करें। हर सेल को फ्लोट इंडिकेटर की सही मात्रा देखकर IS 1069 के निर्दिष्ट शुद्धता वाले डीमिनरलाइज पानी से मात्रा देखकर टॉप अप करें। साफ और सूखे कपड़े से बैटरी कवर, टर्मिनल्स और आसपास की धूल मिट्टी साफ करें। माइक्रोपोरस वेंट प्लग मजबूत, साफ और सूखे रहने चाहिए। कोच में सेवा के दौरान बैटरी वाइब्रेशन और धक्के से बचें, इसलिए बैटरी बॉक्स में सही तरीके से रखी है या नहीं, इसकी सुनिश्चित जांच करें। नीचे दिए गए RDSO SMI स्पेशल मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन का पालन करें। डोंट्स जलती सिगार, विद्युत चिंगारी या खुली आग के समीप बैटरी न रखें। बैटरी कवर के ऊपर खुले धातु के हिस्से या टुकड़े न रखें। भरे सेल को ज्यादा देर तक निष्क्रिय न रखें। समय समय पर उसे पीरियोडिक चार्ज दें। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को दिए गए मात्रा के लेवल के नीचे न जाने दें। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा को टॉप अप करने एसिड का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। 6 वोल्ट की बैटरी को 5.40 वोल्ट 1.80 वोल्ट प्रति सेल के नीचे न जाने दें। बैटरी को ओवरचार्ज न करें। बैंक चार्जिंग के वक्त नॉर्मल चार्जिंग रेट से ज्यादा करंट न बढ़ाएं। चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोलाइट के तापमान को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ाएं। ऐसा करने पर बैटरी की आयु कम होगी। सामान्य LMLA बैटरी का VRLA बैटरी से मिश्रण न करें। बैटरी या बैटरी बैंक में इंटरमीडिएट या टैप कनेक्शन न करें।